गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज के बारे में पढ़ा था। अब आज हम इस लेक्चर में कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज, जो अरिथमेटिक मीन है उसको कंटिन्यूअस सीरीज में किस तरह से ज्ञात किया जाता है, सतत श्रेणी में किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके 3 मेथड हैं। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है शॉर्टकट मेथड या लघुत्तर विधि, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको कहा जाता है पद विचलन विधि भी इसको कहा जाता है। अब कंटिन्यूअस सीरीज, जैसे कि आपको बताया गया था कि कंटिन्यूअस सीरीज की सबसे खास बात होती है कि एक तो इसमें क्लास इंटरवल का समावेश होता है, और दूसरा इसमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो यहाँ अगर आप देखें तो पहला जो मेथड है वो डायरेक्ट मेथड याद लिया जाता है। डायरेक्ट मेथड में इन कंटिन्यूअस सीरीज द अरिथमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मिड पॉइंट ऑफ वेरियस क्लासेस एंड चेंज द कंटिन्यूअस सीरीज इनटू डिस्क्रीट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि यहाँ पर क्लास इंटरवल होता है, इसकी वजह से वेरियस क्लासेस इसमें होती हैं, स्टेप्स में वेरियस क्लासेस होती हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो क्लासेस हैं उसका मिड पॉइंट लेके और जो कंटिन्यूअस सीरीज है उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो है एक्स बार। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एम अपन समेशन एफ। जहां पे फ्रीक्वेंसी का समावेश होता है वहां पर समेशन एफ ही काम में आता है, और ये कहलाता है एन। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो है समेशन एफ एम अपॉन एन। समेशन एफ एम इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज ऑफ मिड पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। यानी कि क्लास इंटरवल का आपने जो क्लासेस थी उनका मिड पॉइंट लेके और उसको करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लिया। एन इजकल टू समेशन एफ एफ, और ये होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और एम इजकल टू यहाँ पे होता है मिड पॉइंट ऑफ वेरियस क्लासेस। मार्क्स ऑब्टेन, फॉर एग्जांपल, marks obtained in biostatistics of 60 students of BSc Part Third during session 1920। 2019-20 में जो पेपर था बायोस्टैटिस्टिक्स का, उसमें बीएससी पार्ट थर्ड के 60 स्टूडेंट्स के नंबर इस प्रकार थे। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बायोस्टैटिस्टिक्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। 50 नंबर का पेपर था, और उसमें से ये आपने सीरीज बनाई, और ये क्लास इंटरवल्स के साथ में आपने डिफरेंट स्टेप्स ले लिए, और उसमें देखा कि जो 0 से 10 थे 10 स्टूडेंट्स के थे, 10 से 20 12, 20 से 30 18, और 30 से 40 15, और 40 से 50 5 स्टूडेंट्स को नंबर मिले। अब हम यहाँ पे अगर इसको हम एक टेबल की फॉर्मेशन में करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड। यहाँ पे आपने फर्स्ट में क्या लिखा, 0 से 10 से लेके 40 टू 50 के बीच में ये लिखा। फिर आपने इसका क्या करेंगे, मिडिल पॉइंट निकाला। 0 से 10 का मिडिल पॉइंट है 5, 10 से 20 का है 15, 20 से 30 का है 25, 30 से 40 का है 35, 40 से 50 का है 45। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो आपको दी गई थी 10, 12, 18, 15 और 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, फ्रीक्वेंसीज इनटू मिड पॉइंट, यानी एफ को किससे, ये एफ की वैल्यूज हैं और ये एम की वैल्यूज हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एम 5 इंटू 10 50, 15 इंटू 12 180, 25 इंटू 18 450, 35 इंटू 15 525, 45 इंटू 5 225। तो समेशन एफ एम इज इक्वल टू 1430। यहाँ पे समेशन एफ एम आता है 1430, और समेशन एफ इज इक्वल टू एन, ये आता है 60। तो जब एक्स बार इज इक्वल टू आएगा समेशन एफ एम अपन एन, और समेशन एफ एम एक्स बार इज इक्वल टू 1430 अपॉन 60, और इसका आंसर आता है 23.83 मार्क्स जो हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आती है। दूसरा मेथड जो हम यूज करते हैं वो दैट इज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में जैसे कि अभी तक हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में यूज करते आए हैं, यहाँ पे भी अज्यूम्ड मीन लिया जाता है। तो यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। A is equal to assumed mean. Summation FDS is equal to sum of values of deviation multiplied by their corresponding frequencies, और n is equal to, जैसे कि पहले भी करते रहे हैं, summation f और summation f sum of frequencies।
अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ आ जाएंगी, ये वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी, और a इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन। अब यहाँ पे जो एज्यूम्ड मीन लिया जाएगा वो किस में से लिया जाता है? क्लास इंटरवल, सॉरी, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो एज्यूम्ड मीन लिया जाएगा वो मिड पॉइंट, चूंकि आपने क्या किया है, कंटिन्यूअस सीरीज को किस में कन्वर्ट किया? डिस्क्रीट सीरीज में। तो अब यहाँ पे फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल उसमें से एज्यूम्ड मीन लिया जाएगा। तो अगर हम टेबल की फॉर्मेशन में यहाँ पे करेंगे तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आपने ये थी कंटिन्यूअस सीरीज, इसका मिडिल मिडिल पॉइंट निकाला तो 5, 15, 25, 35, 45, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। अब फ्रीक्वेंसीज को dx इज इक्वल टू x माइनस ए, तो x कितना है? 5 माइनस यहाँ पर x माइनस ए। तो x कितना है आपका? 25। यहाँ पर x की वैल्यू है 25, तो 25 और आपने a कितना माना है? a इज इक्वल टू 25। यहाँ पर a 25 है और x जो है वो कितना है? 5। तो 25 माइनस 5 इज इक्वल टू, सॉरी, 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 प्लस 10, 45 माइनस 25 प्लस 20, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे एफ डी एक्स निकालेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 इंटू 10 -200, -10 इसको इंटू 12 -120, 18 इंटू 0 0, 15 इंटू प्लस 10 150, 5 प्लस इंटू प्लस 20 प्लस 100। तो यहाँ पे समेशन एफ डी एक्स इज इक्वल टू 120 प्लस 250 माइनस 320, और आपके पास आंसर आता है -70। तो n इज इक्वल टू समेशन f इज इक्वल टू 60। ये यहाँ पे आपने वैल्यूज रखी, और जब वैल्यूज आप इनको रख लेते हैं तो x बार इज इक्वल टू 25 प्लस यहाँ आएगा -70 डिवाइडेड बाई 60, 25 प्लस -1.17 और 25 माइनस 1.17, तो आंसर आपका आता है 23.83। ये जो आएगा ये किस में आएगा? बाई शॉर्टकट मेथड के द्वारा 23.83 मार्क्स जो हैं ये अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आती है। तीसरा जो मेथड हम यूज करते हैं वो है स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि पद विचलन विधि इसको कहा जाता है। और इसमें थोड़ा सा अंतर है कि इसमें क्या होगा, एक हम कॉमन फैक्टर टाइप ले लेते हैं, डेविएशन इसमें ले लेते हैं, क्लास इंटरवल से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई, और डी डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई। यहाँ पे x माइनस ए के अलावा जो क्लास इंटरवल होता है उससे भी इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे वो की वही सीरीज है 0 10 से लेके 450 तक, यानी 10 20 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, यहाँ पे सीरीज है। मिडिल पॉइंट आपने ले लिया इसका 5 15 25 35 45, 45 तक आपने मिडिल पॉइंट ले लिया। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसीज जो थी वो थी 10 12 18 15 5, एन इजकल टू समीशन एफ, और समीशन एफ कितना आ गया टोटल इसका? 60 आ गया। अब यहाँ पे डी डैश जो यूज किया है, डी डैश इजकल टू एक्स, एक्स कितना है यहाँ पे? 5 है। एज्यूम्ड मीन आपने कितना लिया है यहाँ पे? 25 लिया है। तो एज्यूम्ड मीन देखिए आपने यहाँ पे लिया है 25, तो 5 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -2, 15 minus 25 divided by 10 is equal to -1. 25 minus 25 divided by 10, 0. 35 minus 25 divided by 10 plus 1. 45 minus 25 divided by 10 plus 2. ठीक है। अब यहाँ पे एफ डी डैश की जो वैल्यू आती है आप इसको क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू -2 -20, 12 इंटू -1 -12, 18 इंटू 0 0, 15 इंटू +1 15, 5 इंटू +10, 5 इंटू +2
प्लस 10। तो यहाँ पे समेशन एफ डी डैश की वैल्यू जो आती है वो 1 प्लस 25 माइनस 32 इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई। और जब हम वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो ए एज्यूम्ड मीन की वैल्यू है 25 प्लस समेशन एफ डी डैश डैश की वैल्यू आई है -7 अपॉन n इजकल टू 60 इंटू क्लास इंटरवल क्या है? 30 माइनस 20 या 40 माइनस 30, 50 माइनस 40 आप करेंगे तो ये क्लास इंटरवल आता है आपका 10। तो 25 प्लस -70 अपॉन 60, तो 25 माइनस 1.17 आप करते हैं तो 23.83 आपका आंसर आ जाता है। और ये है अरिथमेटिक मीन की वैल्यू जो कि किसके द्वारा दी गई है? स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा आपको निकाल कर बताई गई है। तो तीनों ही सीरीज में आपने देखा कि इंडिविजुअल सीरीज में आप ज्ञात करते हैं वो डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से, डिस्क्रीट सीरीज में भी आप डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से इसको करते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में अगर आप देखेंगे तो चूंकि डेटा काफी ज्यादा होता है तो उस केस में आप पहले मिडिल पॉइंट निकालेंगे, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और साथ साथ ही इसको क्लास इंटरवल से डिवाइड करके डी डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो तीसरा जो कंटिन्यूअस सीरीज है उसमें तीन तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो इससे आप अरिथमेटिक मीन की वैल्यूज निकाल सकते हैं। Thank you. Thank you very much.